हेलो स्टूडेंट, जैसे कि अपन जानते हैं जो प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट्स यानी श्वसन गुणांक, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक के रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट तो रेनी आरक्यू, जैसे इसका जो आरक्यू मतलब जैसे हम फुल फॉर्म होता है रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट्स है क्या, ठीक है, यानी किसी भी लिविंग्स में जो ऑक्सीडेशन और यानी एरोबिक एंड इनएरोबिक यानी ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन यूज होती है, CO2 निकलती है, तो उसके द्वारा एक रेस्पिरेटरी यानी श्वसन गुणांक कितनी मात्रा में उठली जाती, कितना उस कंपाउंड का किसी कंपाउंड का विघटन होता है तो उस कंपाउंड के दौरान कितनी CO2 ग्रहण की जाती है, कितनी निकलती है, यूज होती है। तो यानी रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट्स क्या है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, यानी श्वसन क्रिया के दौरान कह सकती है, श्वसन जब किसी सब्सटेंस का किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है तो उस क्रिया में यानी ग्रहण की गई O2 यानी O2 की जो मात्रा होती क्वांटिटी और निकाली गई CO2 यानी इन्वॉल्व वॉल्यूम ऑफ CO2 यानी कहा जाए निकाली गई CO2 बटे ग्रहण की गई ऑक्सीजन का जो अनुपात जो रेशियो होता है उसे हम रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट्स कहते हैं। उसे हम इस तरह से उसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ O2 इन्वॉल्व वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड यानी और इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कहा था ये पर यूनिट ऑफ टाइम यानी यूनिट समय पर डिफाइन कर सकते हैं, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेट, ठीक है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, तो किन किन में होती है स्टैंडर्ड्स एट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसका जो जैसे मेजर करते हैं तो उसका नाम वो क्या है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर के द्वारा से अपन मेजर करते हैं। तो जब हम किसी सब्सटेंस का यानी सब्सटेंस का जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट्स निकालता है, सपोज मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में देखा जाए, कार्बोहाइड्रेट में देखते हैं अपन तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है और एन एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। तो यानी एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कह सकते हैं O2 यूज होती है और एन एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें O2 यूज नहीं होती। तो कार्बोहाइड्रेट का अपन रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट्स निकालेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का तो यानी ग्लूकोज, उसका जो यूनिट क्या है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में यानी CO2 ग्रहण किए जाते हैं और CO2 बाहर निकलते प्लस जल का निर्माण होता है। तो इसका जो यानी आरक्यू निकालेंगे अपन, इसका आरक्यू निकालें तो आरक्यू क्या हो जाएगा, हमारा ग्रहण कह सकते हैं निकाली गई CO2 जो उसका आरक्यू होता है, निकाली गई CO2 अपॉन ग्रहण की गई O2 के जो यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे जब डिवाइड कर देते यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका यानी कार्बोहाइड्रेट का कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का एरोबिक कंडीशन में जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट्स होता है वो कितना 1 होता है यानी 1 होता है। लेकिन जब एरोबिक कंडीशन होती है तो वहां पे ऑक्सीजन यूज नहीं होती है, तो यानी तो यहाँ पे ये क्या है ये कंडीशन कौन सी है, एनएरोबिक कंडीशन है। तो यहाँ पे यानी ग्रहण की गई निकाली गई CO2 की जो मॉलिक्यूल्स कितना है, वॉल्यूम कितना है 2 है और जो यानी ली गई ऑक्सीजन क्या है 0 है, ठीक है। यानी तो यहाँ पे जब 0 से डिवाइड करेंगे तो पता है कि सबके पास 0 ही आएगा। तो इस यानी अनऑक्सीजन की क्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू आएगा वो 0 आएगा। लिपिड यानी कई कंडीशन हम ट्रायोलिन वगैरह होता है, ट्राइपमेटिक एसिड वगैरह होते हैं, तो यानी यहाँ पे C54 एट 104 O6 प्लस 80 O2 यानी ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल यहाँ यूज हो रहे हैं 80, 57 CO2 प्लस 52 S2। तो इसका जो अपन आरक्यू निकालेंगे तो 54 CO2 के मॉलिक्यूल्स और 80 यानी 80 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो इसका जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट्स आ जाएगा वो कितना आएगा, जब इसे डिवाइड करेंगे अपन तो 0.71 आएगा।
ठीक है। और लिक्विड और भी इसे हम ट्राइक्रोमेटिक एसिड लिया है, तो जब यहाँ पे है 145 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज होते हैं और जहाँ पे 102 CO2 के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और 98 H2, और तो इसका जब आरक्यू निकालेंगे तो 102 यानी ऑक्सीजन पहले क्या रखते हैं अपन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने और कितने अपॉन के रेशियो कितना होता है, अपॉन में क्या आता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0.7 यानी आरक्यू इसका आता है, कितना आता है ट्राइक्रोमेटिक ट्रायोटोनेट्रिन का जो आता है वो क्या आता है 0.7 आता है, ठीक है। और इसी कंडीशन से प्रोटीन का देखा जाए तो जो प्रोटीन का जो रेस्पिरेटरी कोडेंस होता है वो क्या होता है 0.9 होता है, यानी प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है। तो कोई प्रोटीन का जो अपन ये ध्यान रहेंगे इसके कि प्रोटीन का जो आरक्यू आता है वो 0. कितना आएगा 0.9 आएगा। इसको ध्यान अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड में सी जैसे हम मैलिक एसिड लिया हमने, ऑर्गेनिक एसिड में मैलिक एसिड लिया है तो यहाँ पे 3O2 के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, 4CO2 के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं यानी रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आता है वो कितना 1.3 आता है, यानी कितना आता है 1.3। ये कह सकते हैं कि अब यानी जो कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू होता है, ठीक है, यानी कम होता है किसके ऑर्गेनिक एसिड से, यानी ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है अधिक होता है, ठीक है। और ये अब यदि कंडीशन ऑर्गेनिक एसिड में यदि कोई पर्सन मिक्स डाइट लेता है तो मिक्स डाइट कंडीशन में उसका जो आरक्यू आएगा वो क्या 0.8 आएगा। कितना होगा उसका आरक्यू 8 होगा, ठीक है। ये सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, सकुलेंट प्लांट्स हैं और प्यूनिया, ठीक है। तो यानी एक तरह से नाइट में जो क्या होता है CO2 ये इन्वॉल्व नहीं करता, ड्यूरिंग नहीं करता, तो इसका जो आरक्यू होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो अपन ने जो अभी आप स्टडी की इसके बारे में कैसे आरक्यू बारे की, मतलब किसी प्लांट में यानी किसी जो आरक्यू क्या है, आरक्यू यानी किसी जो रेस्पिरेशन के दौरान ग्रहण की गई वो कैसा रेस्पिरेशन के दौरान यूज की गई O2 और कह सकते हैं निकली जो CO2 बाहर निकलती है, यानी कह सकते हैं CO2 का वॉल्यूम, यानी कितने CO2 के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। और उस जब क्रिया के दौरान जब ऑक्सीडेशन क्रिया होती है हमारी बॉडी में, लिविंग की बॉडी में, तो उस समय कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, दोनों का जो रेशियो होता है उसे अपन आरक्यू पोटेंस कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि श्वसन गुणांक यानी ग्रहण निकाली गई CO2 अपॉन ग्रहण की गई O2 के मॉलिक्यूल्स, उसे अब रेस्पिरेटरी पोटेंस के द्वारा बहुत से वॉल्यूम से शो करते हैं। तो अपन ने एक तरह से क्या है रेस्पिरेटरी कोडेंस के बारे में स्टडी की, तो आप इसी तरह की आप वीडियो लेकर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। वीडियो को हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।